हम जब तारीख में तहकीक के लिए उतरते हैं तो यकीन जानिए तारीख में इंसान को इस कदर अजीबो गरीब रवायात से वास्ता पड़ता है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है और कभी इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले मसादर की तरफ जाया कीजिए। हमने कमा हक्का कोशिश की कि जिन जिन किताबों से हमने ये तमाम इन दिनों में जितने हमने मदरजात लिए हम उनके हवाला जात देते रहे और देते रहेंगे। बात सिर्फ ये नहीं है कि किताब को देखना है, बात यह है कि अगर किताब देख ली तो फिर नहीं मानना तो फिर तुम भी सुम्मा यन कोरोना व अक्सर होमुल काफिरू। ठीक है ना जी। हौसले को बुलंद रखा कीजिए, ज़हन को वुसअत दीजिए, क्योंकि फिका का फैसला है कि खड़े पानी से वुजू बातिल और हराम है। तो जब फिका का एक छोटा सा काम खड़े पानी से नहीं हो सकता तो खड़ी सोच से भला दीन कैसे चल सकता। एक ही जगह नहीं खड़े। हमने फजाइल मसाइब की रवायात को लिया, हम मोहम्मद वाले मोहम्मद को, मुझे तो कोई एतराज नहीं, मुझे कहने में कतई कोई कबाहत नहीं। आप मुझसे जैसा मौला सुनना चाहें मैं आपको वैसा सुना दूंगा। हाँ, अपने अकीदे की हिफाजत करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आप ये चाहते हैं कि मैं ये कहूँ कि अमीर अल मोमिनीन की जाते नामदार जनाब अगर नमाज न पढ़ती तो उन पे भी बख्शिश का सवाल कायम हो जाता। आप अगर ये चाहते हैं तो मैं ये भी पढ़ देता हूं, मुझे क्या एतराज है। आप चाहते हैं कि अली भूल और निसियान के शिकार हो जाते थे तो मैं ये भी कह देता हूं। आप कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा हम जैसा था, उसे तो दीवार के उस पार का भी नहीं पता, तो मैं ये भी कह देता हूं। लेकिन मुझे बताइए कि मोहम्मद व आले मोहम्मद की आप अजमत को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? अगर आप घटा रहे हैं तो यकीन जानिए इब्लीस ही सबसे पहला वो गुमराह था जिसने हुज्जत खुदा को घटाया। हाँ, पहला मुकस्सिर, कोई कहने में कबाहत नहीं, क्योंकि उसने कहा ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं, मैं अफजल हूं। तो पहली तकसीर उसने की, पहली तकसीर इब्लीस ने की और गुमराही फैलाई, तो वो उसने किया। इसलिए बादशाह के फजाइल और मसाइब, मोहम्मद वाले मोहम्मद के फजाइल और मसाइब पर वुसअत कल्बी का मुजाहिरा किया कीजिए। वैसे भी मौला ने कहा हमारे मुतल्लिक जितनी अहादीस मुबारका हैं उसे या तो कोई नबी उठा सकता है या फिर वो कलब जिसे अल्लाह ने मुमतहन कर लिया है, अल्लाह ने उसका इम्तिहान ले लिया है कि ये मेरे राजों को उठा सकता है। का उसके सिवाय या मलक मुकर्रब, कोई ऐसा फरिश्ता जो जिब्रील नुमा हो, मीकाइल जैसा हो, वो उठा सकता है फजाइल को। क्योंकि मैं ये इसलिए ये बातें नहीं कर रहा कि मुझे आपका वक्त जाया करना है, मैं इसलिए आपके गोश गुजार कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर बाद फजाइल इरफान अकबरिया में उतरूंगा। बिस्मिल्लाह।
तो मैं नहीं चाहता कि हम सब साथी मिलकर ना उतरे। हम चाहते हैं हम सब उतरे और उस सहीफे किब्रियत अहमर को पढ़ने की कोशिश करें। उसे उस सहीफा किब्रियत अहमर को पढ़ने की सादत हासिल करें। क्यों हम मोहम्मद व आले मोहम्मद की सांसों का पानी पीकर जो फूल खिले हैं उनकी जियारत हम क्यों ना करें। क्यों ना हम उन फूलों की जियारत करें जिसकी हल फूल की पंखड़ी पर अल्लाह एक एक किताब नाजिल करता है। अल्लाह अकबर। हम आखिर अल्लाह के उन राजों की तरफ जानने के लिए क्यों ना बढ़े कि अगर वो एक एक करके खुलता जाए तो वो इंसान के उतना करीब होता चला जाता है। उसी राजों में से हुसैन पर एक राज उतरा। अकबर इश्क और मोहब्बत का खुदा और हुसैन के दरमियान वो बंधन है जिस बंधन से रिश्ता मोहम्मदियत कायम हुआ। अल्लाह ने अपने जहां बहुत सारे राज आश्कार किए, वहां पर खुदा ने अपने अकबर होने का राज भी अया किया। मेरी एक बात गौर से सुनिएगा। देखिए, अल्लाह अकबर कहना, जब हम यहां से बैठ के कहते हैं अल्लाह अकबर, तो ये अल्लाह अकबर खुदा तक पहुंचाना फरिश्तों के बस की बात नहीं है। ये फरिश्तों के बस की बात नहीं है। फरिश्तों को क्या पता वो किस से बड़ा है। वैसे तो अकबर के माने जब हम इस तरह लेते हैं अल्लाह अकबर, तो इसका माना ये बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है कि अल्लाह सबसे बड़ा। क्योंकि जब इमाम के सामने कहा गया तो आपने फरमाया अच्छा कोई छोटे भी हैं। कहा क्या कोई छोटे भी हैं जिनसे ये बड़ा है? तो मौला ने मना फरमाया कि ये माना नहीं सोचना, बल्कि अल्लाह अकबर का मतलब ये है कि हम मोहम्मद व आले मोहम्मद को सिवाय अल्लाह के और किसी ने नहीं बनाया। ये है अल्लाह अकबर का माना। और फरिश्ते इस तकबीरतुल तहरीमा को वहां तक नहीं पहुंचा सकते। और तकबीरतुल तहरीमा
का सवाब और अजर उतना ही है जितना अली अली करने का। समझ रहे ना? मैं बहुत मोहब्बत से, बड़े सुकून से, बड़े तमीज के दायरे में आपको फजाइल अकबरिया की तरफ माइल करने की कोशिश कर रहा हूं, और कोशिश नाकाम होते देखकर कुछ भी किया जा सकता है। लिहाजा बेहतर है आप लोगों से बड़ी न्याज़मंदी है, बहुत इश्क है, बहुत मोहब्बत है। हर वो जगह जहां पर मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र को खुदा का जिक्र समझ के कबूल किया जाता, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये वाहिद मजलिस हुसैन है जिसमें अर्शी और फर्शी का फर्क मिट जाता है। यहां अगर अर्शी आ जाए सारे के सारे तो अर्शी नहीं रहेंगे, अर्शी नहीं रहेंगे। मजलिस हुसैन में सब के सब अज़ादाराने हुसैन होंगे। अज़ादाराने हुसैन में ना कोई अर्शी होता है, ना कोई फर्शी होता है, ना कोई आलिम होता है, ना कोई जाहिल होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा होता है। सब हुसैन की कुदरते कामिला के दायरे में आबद होते हैं। अली शहंशाह, अली शहंशाह, क्योंकि हुसैन खुदा की लिखी हुई वो किताब है जिसे खुदा ने खुद अपने हाथों में थाम रखा है। और चाहता है कि इस किताब को खुद की बजाय उसकी नजर से पढ़ा जाए। हुसैन वो किताबे जामे, अल्लाह अकबर, जिसके हर वर्क पर किस्मते तकदीर और तदबीरे इस्लाम लिखा हुआ है। यानी हुसैन की वो मुट्ठी है जिसमें तौहीद का नसीबा दर्ज है। और हुसैन पर खुदा ने मोहम्मद मुस्तफा पर हरूफ की तजल्ली भेजी। ये तजल्लियां उतरी हैं रसूल पर, हरूफ नहीं उतरे, तजल्लियां उतरी, तजल्लियां, हरूफ नहीं उतरे। ये तो कल्बे मुस्तफा का कमाल है कि अल्लाह की भेजी हुई तजल्लियों को हरफों में ढाल दे। ये तो मुस्तफा के कल्ब का कमाल है कि उसने तजल्लियात खुदा को हरूफ में ढाल कर, वरना इंसान बेचारा उसकी तजल्लियां कहां देख पाता। यहां तो थोड़ी सी तजल्ली किसी से बर्दाश्त न हुई, अल्लाह अकबर,
कहां नूर के इजहार को देखते, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर खुदा ने जो सहीफे नाजिल किए उसमें से एक सहीफे का नाम है अली अकबर। अली अकबर के सहीफे में दर्ज क्या है जो हुसैन पर उतरा? उसमें हुस्न जमाल मोहम्मद की कहानी छुपी है। अकबर वो सहीफा है जिसके अंदर हुस्न जमाल मुस्तफा को पन्हा करके अल्लाह ने जमीन पर उतारा। मैं कई दफा पहले भी अर्ज कर चुका हूं अपनी किसी तकरीर से, वो मैं हदीस और रवायत मुस्तार लेकर हदिया करना चाहता हूं कि रसूल लैलतुल मेराज में मकामे कुद्स अव्वल में जब रुके, वहां पर एक आईना तौहीदी था जिसमें रसूल ने अपना अक्स देखा। उस आईना तौहीदी में अपना अक्स देखा और फिर रसूल खुद फरमाते हैं कि अजब था, मैं खड़ा भी था, मैं जा भी रहा था। हैदरी मैं खड़ा भी था, मैं खड़ा भी था, मैं जा भी रहा था कि मैंने खुदावंद आलम से सवाल किया, मेरे मालिक ये कौन सी जगह है जहां पर मैं खड़ा भी हूं, मैं जा भी रहा हूं? कहा, मुस्तफा मेरे महबूब, हम आज की रात को यादगार बनाना चाहते हैं। हमने तेरा हसीन सरापा अपने आईना कुदरत में महफूज कर लिया है। हम तुमसे वादा करते हैं जब तुझे या जो तुझसे हैं उन्हें तेरे सरापे की जरूरत पड़ी, हम तेरी खींची हुई तस्वीर को इरसाल कर देंगे। क्यों मोहम्मद, हमारी मजबूरियों और कमालों को समझो, हमारे कमाल ही हमारी मजबूरी है। हमने बस एक ही मोहम्मद बनाया है, दूसरा बन नहीं सकता। तुझे मिराज पे बुलाया ही इसीलिए है कि मुझे कल हुसैन को तेरा सरापा देना है। तू लौटा मिराज पर ताकि मैं तेरा सरापा ले लूं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हैदरी। यानी अब मैं यूं कहना चाहता हूं, अकबर मेराज की कहानी, दास्ताने मेराज नबी, वो शबीह रसूल। लेकिन ये रसूल आखिर जात क्या रखते हैं और क्या? देखिए, किसी खतरनाक मरहले पे मैं आपको लाकर खड़ा कर रहा हूं। क्या रसूल की ऐने जात शख्सियत रिसालत में ये मुमकिन है कि कोई रसूल की शबी बन जाए?
पहले तो ये तय करना है। दूसरा माना कि आखिर शबी कहते किसे हैं। थोड़ा सा अकबर के लिए कुर्बानी दो और मुश्किल मामलात को समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका असासा है, ये मेरी इल्मी धाक नहीं है, ये हमारा असासा है इल्मी जो हमें बादशाहों ने दिया है। शबी किसे कहते हैं मेरे बेटों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों? शबी किसे कहते हैं? शबी नकल को नहीं कहते। नकल और शय होती है, शबी और शय होती है। नकल को कहा जा सकता है हऊ बहू, कि बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। इसे हम कह सकते हैं जैसे शबी, शबी नहीं कह सकते, इसे कह सकते हैं नकल। वैसी शक्ल सूरत, वैसे रंग रूप, इसे बना के आप कह दीजिए ये है नकल। मसलन गुलाब का एक फूल है और वो आप मुख्तलिफ प्लास्टिक मटेरियल से या दूसरी चीजों से वैसा ही गुलाब का फूल बना दें, या कॉटन वर्क से या किसी भी जरिए से, वैसा ही एक गुलाब का फूल जो आपको मार्केट में नजर नहीं आता, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे गुलाब, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे गुलाब। लेकिन आप असल और उसमें कहेंगे ये असल गुलाब है, ये नकल है। हालांकि बिल्कुल एक जैसा है, कोई उसमें एक जरा बराबर भी फर्क नहीं। आपसे जब मैं पूछूं कि क्या फर्क है, आपने कैसे जाना कि ये असल है ये नकल है? आप कहेंगे इसमें इसकी ऐने जात खुशबू है। ऐने जात खुशबू है। मुझे बताइए, जब गुलाब पौधे पे लगता है तो क्या उसे आप मिट्टी में खुशबू मिला के देते हैं, या इंजेक्शन से या टिश्यू कल्चर से क्या उस पौधे में कोई खुशबू डालते हैं? नहीं, वो अपनी जात में, यानी गुलाब बन के खुशबूदार नहीं हुआ, खुशबूदार होके गुलाब हुआ। समझ रहे ना मेरी? तो अब आपने कहा क्योंकि ये ऐने जात खुशबू रखता है इसलिए ये असल है, इसमें क्योंकि ऐने जात खुशबू नहीं है। हालांकि मैं उस पे गुलाब जैसा एसेंस डाल लूं तो वो गुलाब जैसी खुशबू देने लगेगा, लेकिन आप कहेंगे नहीं, ऐने जात नहीं है। जब ऐने जात, अब क्या मामला तय हुआ कि नकल वो जिसमें ऐने जाती होना ना पाया जाए, शबी वो जिसका ऐने जात होना पाया सबूत को पहुंच जाए। अब अकबर नकल नहीं है मोहम्मद की, अकबर शबी है मोहम्मद की, यानी ये भी मोहम्मद की तरह ऐने जात मोहम्मद। समझ रहे ना मेरी गुजारिशात को? तारुफ हो जाए ना जरा अकबर का कि शबी क्या है। शबी ऐने जात, यानी जो जो तीनत मुस्तफा की वो तीनत अकबर की, जो जो कैफियत, अब समझना आपका काम है, जो जो कैफियत मोहम्मद की वही वही कैफियत अकबर की।
जो जो शय मोहम्मद के लिए नहीं, वो शय अकबर के लिए भी नहीं। हर वो शय जो मोहम्मद के लिए है, वो हर एक शय अकबर के लिए भी है। यानी अगर अकबर मुस्तफा की जगह ख्वाहिश करते कि मेराज फिर हो, तो खुदा उसे रद्द न करता और अकबर भी मेराज पर जाते, क्योंकि अकबर ऐने जात शबीए मुस्तफा है और जिन कैफियत में वो है। अब अगर अकबर भी चाहे तो चांद को फिर दो टुकड़े कर सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हैदरी या अली, या अली। जो जो मुस्तफा है, जो जो मुस्तफा है, वो ऐने जाते शबी के हिसाब से अकबर भी है। जितना मुस्तफा करीम उतना अकबर करीम, जितना शुजा मोहम्मद उतना शुजा अकबर, जितना गैरतमंद मोहम्मद उतना गैरतमंद अल्लाह अकबर। रुकिए, मुझे एक वाकया मेरे आंखों के सामने गैरत मुस्तफवी के हवाले से आ गया कि क्या जलाल है मुस्तफा का, क्या कमाल है नबी अकरम का। सुभान अल्लाह। सवाल किया गया अली पर, मौला मोमिन जन्नत में हूरें अता होंगी, तो जो मोमना खवातीन हैं उन्हें जन्नत में क्या गुलामान से उनकी तजवीज की जाएगी? अली का चेहरा सुर्ख हो गया। आपने फरमाया, तुम्हारा ये सवाल गैरत मोहम्मद से ताल्लुक रखता है। तुम्हारा ये सवाल दीन से नहीं ताल्लुक रखता, गैरत मोहम्मद से। कहा मोहम्मद की गैरत ये कबूल नहीं करती कि उसकी उम्मती खातून मोमिना दुनिया में किसी और की बीवी हो और आखिरत में किसी और की। कहा गैरत मुस्तफी। सरदार साहब सुन रहे हैं मुस्तफा की गैरत। अली ने जलाल से कहा, यह सवाल गैरत मोहम्मदिया से ताल्लुक रखता है। मोहम्मद को सख्त नापसंद है कि उसकी उम्मती दुनिया में किसी और की ज़ौजा हो और आखिरत में कोई और। काली ने कहा, इसीलिए मोहम्मद खुदा से मनवा कर आए थे कि अगर मेरी उम्मती खातून जन्नत में हो, उसका शौहर दोज़ख में हो अपने आमाल की वजह से, तो उस मोमना खातून की बरकत से उसे दोज़ख में से निकाल कर जन्नत में उसका शौहर बना। हैदरी क्या मोहम्मदियत के तौर तरीके, गैरत मुस्तफा। अल्लाह अकबर। क्या से क्या कर दिया, क्या बदल दिया। ये मुस्तफा की जात का कमाल है।
भाई सुनो, मुस्तफा उस ताकतवर तरीन इंसान का नाम है जो अपने नफ्स को अली की शक्ल में अपने साथ लिए फिरता है। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारे अली 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 अली। समझ रहे हैं ना? मुस्तफा किस कुव्वत का नाम है? मुस्तफा उस इल्म का नाम है जिसने तौहीद आसमानी हकीकत है। ये मोहम्मद का करिश्मा है कि उसे जमीन पर ले आया। ये मोहम्मद ऐसा इल्म है कि तौहीद लामहदूद और इंसान का दिमाग और शऊर महदूद। ये मोहम्मद ऐसा इल्म है कि अपने अंदर तौहीद को छुपा लाया और लामहदूद को महदूद में इस तरह से लाकर समा दिया कि वो लामहदूद महदूद में आने के बाद भी लामहदूद रहा और महदूद लामहदूद को अपनी महदूद अकल में समोकर दिमागी तवाजुन भी बरकरार रख पाया। ये मोहम्मद का इल्म है। मुझे कहीं किसी ने कहा था सरकार बहस कीजिएगा कि आलिमुल गैब है कि नहीं नबी, और इल्म गैब पर कोई बात कीजिए, बड़ी बहसें होती हैं। मैंने कहा मैं तो जाहिल मुतलक इंसान हूं, मुझे तो कुछ पता नहीं है कि गैब जानता है या नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अल्लाह सबसे बड़ा गैब है और जो जमीन पर आकर सबसे बड़ा गैब बता दे कि वो एक है, उससे बड़ा आलिम कौन? मैंने कहा मैं जाहिल क्या खमसे रखता फिरूं इल्म गैब पर, उलमा को ज़ेबा है। मैं तो यही कह सकता हूं कि मेरी नजर में सबसे बड़ा गैब अल्लाह है, और जो आके जमीन पर इंसानों को उसका बता दे कि वो एक है, हाँ वो उस पे उसका आलिमुल गैब होने पे क्या बहस करनी। अल्लाह अकबर। कोई जरूरत ही नहीं कि उस पर बहस की जाए कि वो आलिमुल गैब हैं हस्ती या नहीं है। अकबर भी ऐसा ही है। जो जो वस्फ मुस्तफा का वो वस्फ। अब अगर अकबर बिल्कुल वही शबीह रसूल है ऐने जात में, तो फिर मुझे अब हदीस समझ में आ सकती है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं। और अकबर बेहतरीन तफसीर है इस हदीस की कि मोहम्मद हुसैन से कैसे है।
इजमाली तफसीर तो मौजूद है, इसमें कोई शुबे वाली बात ही नहीं है। लेकिन अकबर जाती खसूसियात भी रखता है। कमाल है, जाते मोहम्मद की तजल्लियां भी लिए हुए है और अपनी जाती खसूसियात भी रखता है। वैसे तो अकबर के मुआशरती किरदार भी हमारे बेटों को पता होने चाहिए। हुसैन का 18 साल बेटा सखी इतना, 3 सुफरे यानी दस्तरखान लगते थे। एक अब्दुल्ला बिन जाफर अलैहिस्सलाम का, एक हसन मुज्तबा का और एक अली अकबर का। हसन मुज्तबा का और सरकार अब्दुल्ला बिन जाफिर का दस्तरखान इशा के बाद बंद हो जाता। पूरी जिम्मेदारी से अर्ज करूंगा, पागल थोड़ी हूं। लेकिन अकबर ने अपने मेहमान खाने पर कंदीलें आवेजा करवाई और उन्हें जलवा देता था कि रात को आने वाले काफले मेरे जद नबी मोहम्मद की कब्र की जियारत करने वाले लोग जो आधी रात को मदीना में पहुंचते हैं, वो परेशान होकर गलियों में न फिरते रहें कि खाना कहां से खाएं। कि खाना कहां से खाएं। तो कंदीलें रोशन होती थी जो दूर से नजर आती थी और वो उस कंदीलों की रोशनी में पहुंच जाया करते थे। सारी रात अकबर का दिया हुआ खाना ज़ायरीन मुस्तफा खाते, रसूल का सलाम करने वाले खाते, फुकरा खाते। अल्लाह अकबर। ये था दस्तरखान। शहजादे की अपनी तजारत इस कदर वुसअत रखती थी। देखिएगा, तेहरान के इमाम जुमा, उनकी किताब शम्सुश शमूस फारसी में, और मेरा ख्याल है उर्दू में उसका तर्जुमा हो गया है। मुझे किसी दोस्त ने बताया कि उसका तर्जुमा हो गया है। फारसी में ये छपी हुई किताब शम्सुश शमूस, वो सारी की सारी किताब अकबर के फजाइल पे मुश्तमिल है। तेहरान यूनिवर्सिटी के इमाम जुमा ने उसे तहरीर फरमाया, जो खुद बड़े जय्यद आलिम हैं। उन्होंने फजाइल अकबर पे शम्सुश शमूस यानी सूरजों का सूरज, उससे कुछ फजाइल हदिया करने की कोशिश कर रहा हूं। वो फरमाते हैं कि ये दस्तरखान तो अकबर का था ही। अकबर इतने बड़े ताजिर थे, 16 साल की उम्र में इतने बड़े ताजिर थे कि अकबर को एक अजीब शौक था। जहां पर गुलाम बिका करते थे उस मंडी में चला जाया करते थे। बड़े बड़े गुलामों को खरीदने वाले ताजिर भाग जाया करते थे और कहते थे हुसैन का बेटा आ गया। अकबर मुंह मांगी कीमत पर गुलामों को खरीद लेता, फिर कुर्सी डाल के बैठ जाता, उनसे पूछता कहां से आए हो, कहां से कैद हुए। वो गुलाम बताते कि फला फला मुल्क से आए। कहते अच्छा, तुम्हें अभी अच्छा लिबास भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, और मैंने मोहब्बत अली में तुम्हें आजाद किया। अली शहंशाह, अली शहंशाह, नारे हैदरी।
इनफाल फी हुब्बे अली, तुम्हें मैंने हुब्बे अली में आजाद किया। वो पूछते ये कौन अली है जिसकी इतनी बरकत कि उसकी मोहब्बत में हमें आजाद कर दिया गया। तो अली अकबर ने असहाब चुने हुए थे, उनके पास भेज देते, वो उन्हें कुरान पढ़ाते, इस्लाम की तालीमात देते और अली वलीउल्लाह पढ़ाते। हैदरी अली मौला, अली मौला। और फिर वो अपने अपने मुल्क को रवाना हो जाते। अकबर कहते ये बेहतरीन तबलीग है। खजूर सेहानी, अल्लाह अकबर, 9 किस्म की खजूरों के ताजिर थे अकबर, जिसमें सेहानी खजूर के बागात पकते ही अकबर को देख कर थे। हाँ, ऐसे ही खिताबत थोड़ी है। ज़ेबा नहीं है अपनी मर्जी से कुछ कहना। सरकारे अकबर सेहानी खजूर, ये कौन सी खजूर है सेहानी? अरब में आज भी मिलती है। ये सेहानी खजूर वो है, एक दफा अमीर अल मोमिनीन और रिसालत मुआब एक बाग में से गुजरे कि एक पौधा बोल उठा, ये मोहम्मद है, ये अली है। अगला पौधा फिर बोल, आगे बढ़े, अगले पौधे ने कहा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये वसी रसूलुल्लाह है। सारे बाग के पौधे चीखने लगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। रसूल ने उस खजूर का प्यार से नाम रख दिया सेहानी, चिल्लाने वाली। तो सेहानी खजूर अकबर बादशाह को देखती तो तैयार होती। क्या माना है इस जुमले का? यानी क्योंकि सेहानी बोलती थी रसूल के बाद, रसूल अल्लाह के बाद सेहानी खजूर के एक बाग में हुसैन अपने छोटे से बेटे को लिए हुए दाखिल हुए कि खजूरें फिर बड़े अरसे के बाद बोलने लगी मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान इसमें आज़ाद हक कभी तारीख से भी फजाइल पढ़ा कीजिए, क्या लुत्फ है, क्या कमाल है। और मैं ये सारी कोशिश सिर्फ एक इरफानी फजीलत के लिए कर रहा हूं कि तुम्हारा दिमाग और कलेजा ठहर ठहर कर अकबर को सहता चला जाए। हाँ, सहता चला जाए, सहता चला जाए। अकबर ही तो खुदा के हुस्न की कंदील है। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा, ये अकबर है, अकबर। यहूदी उलमा अपनी किताबें उठाए मदीने में दाखिल हुए।
हमारी मुस्तनद किताबों में रवायत मौजूद है। अब मैं किताबों के नाम लेता रहूं तो वो एक ऐसे ही, बाद में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, मरोड़ शरोड़ हो, तो वो पूरी जिम्मेदारी से करो, रिकॉर्डेड। हाँ जी, न बस देख के वैसे ही दवाई। लेकिन अभी तो हम अपने इश्क में डूबे हुए हैं। अभी तो किसी भी मुजरिम और मुलजिम की जरूरत नहीं। अभी तो हम अपनी मोहब्बत में डूबे हुए हैं। यहूदी उलमा अपनी किताबें उठाए मदीने में दाखिल हुए और कहा मोहम्मद का नुमाइंदा कौन है। कुछ लोग बैठे थे दायरा बना के, उन्होंने कहा हुसैन, कि हुसैन नुमाइंदा है। कहा अच्छा, कहा तुम कौन हो। कहा हम उलमाए यहूद हैं। कहा उलमाए यहूद, तुम तो पता नहीं सताए हुए, किताबों के ढेर उठाए आ गए हो। कहा जानते हो हम कौन हैं। हमने तुम्हें बताया हम उलमाए यहूद हैं। हम अपनी तस्बीहों से मलाइका को जमीन पर उतार सकते हैं। हाँ, ये खौफजदा हो गए। पैगाम भेजा गया मौला हुसैन की तरफ। बादशाह मदीने में तशरीफ फरमा थे। कहा बादशाह कुछ एक वफद आया है बड़ा जलाली किस्म का। वो कहते हैं हम तस्बीह पढ़ के फरिश्तों को नीचे बुला सकते हैं। और उन्होंने आते ही पूछा मोहम्मद का नुमाइंदा कौन है। उनमें से किसी ने आपके नसब की वजह से कह दिया हुसैन। वो मस्जिद में आपके मुंतजिर है। आपने फरमाया नहीं, वो हमारे मेहमान हैं, हम उन्हें अपने घर बुलाएंगे। हुसैन ने अपने गुलाम असलम बिन उमरू, जो शहीद करबला भी हैं, का असलम जाओ मस्जिद नबी से उलमाए यहूद को पूरी इज्जत और एहतराम के साथ हर में सरा में ले आओ। असलम बिन उमरू अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्योंकि शहीद करबला हैं, ये गए और मस्जिद नबी में बैठे हुए उलमाए यहूद से कहा कि ओ अकलीमूस व अतलीमूस व सबतलूस। उन्होंने सर उठाए। कहा तुम्हें हमारे नाम किसने बताए। तुम्हें हमारे नाम किसने बताए। कहा किसी ने भी नहीं। कहा अच्छा फिर तुम्हारा मालिक आलिम होगा। कहा नहीं, मुझे तो बादशाह ने सिर्फ इतना कहा था जाओ यहूदी उलमा को बुला लाओ। कहा तो तुमने हमारे नाम कैसे जाने। कहा मैं फितरत को जानता हूं। कहा तुम मोहम्मद के नुमाइंदे के क्या लगते हो। कहा गुलाम। कहा ये फितरत सलीमा का इल्म कहां से लिया। कहा कहीं से भी नहीं। कहा असलम क्या बात करते हो, आलिम भी हो, हमारे नामों को देखकर जानते भी हो। ये एक इल्म है, सुनो, ये एक इल्म है, इल्मुल इस्मा। और इल्मुल इस्मा गैब से नहीं पता चलता, बदन को देख के पता चलता है कि इसका नाम क्या है। हाँ, अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं सरकार असलम बिन उमरो, आपकी तो क्या शान है। आप तो शहीद करबला हैं। ये तो बड़ी मामूली सी बात थी जो आपने कह दी। ये तो हम में से कई मोमिनीन मोमिनात इस इल्म से वाकिफ हैं कि वजूद को देख के नाम बता देते हैं। ये तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन यहूदियों के लिए बड़ी बात थी। कहा चलो मेरे मालिक बुलाते।
उन्होंने फिर अपना किताबों का बोझ उठाया और हुसैन के घर चले गए। हुसैन बादशाह बैठे थे कि उन्होंने जाते हुसैन को देखा। इमाम ने कहा, उन्होंने किताबें बस्ते खोलने शुरू किए। इमाम ने कहा सारे बस्ते न खोलो, तौराते अंदीसी के फलां सफ़े पर मेरा जिक्र मौजूद है। बस उनके हाथ पैर से तोते उड़ गए। कहा कि ये हमारी मखसूस किताबें, ये हुसैन को कैसे पता है? आपने फरमाया न सिर्फ मुझे पता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ये कब उतरी ये भी मुझे पता है, इसे लिखा किसने मुझे उसका भी पता है, और तुमने इसमें तब्दीली क्या की मुझे उसका भी पता है। मैं हुसैन हूं। अल्लाह अकबर। उन्होंने हैरत से देखा और कहने लगे, हजरत बस आपसे इल्मी बात नहीं होगी, लेकिन हमारी किताब में लिखा हुआ है कि जो ये सारी बातें बताएगा उसी के पास मोहम्मद है। अली शहंशाह, अली शहंशाह, नारे हैदरी। कहने लगे, हुसैन हम अभी जमहूर मुसलमान से मिलके आए हैं मस्जिद में। हम उनसे कहते थे कि तुम में कौन इतना बड़ा आलिम है जिसके पास मोहम्मद है, और वो सारे हमें गर्दन से पकड़ पकड़ के दिखाते थे, ये देखो ये कब्र है मोहम्मद की। हम कहते थे नहीं मोहम्मद है। मुसलमान गर्दनों से पकड़ पकड़ के हमें दिखाते थे, ये देखो कब्र। रहलत फरमा चुके, नहीं है। हम कहते थे हैं, वो कहते थे। कहा अजीब है हुसैन, लेकिन हम तेरे सामने अर्ज कर रहे हैं कि तूने जो सब कुछ बताया तो फिर मोहम्मद तेरे पास है। हुसैन उठे, घर के अंदर गए, नाना का सारा लिबास अकबर को पहना दिया। हाथ पकड़ के हुजरे में तशरीफ लाए। यहूदी उलमा से कहा देखो। उन्होंने जो मुड़ के देखा, हुस्न जमाल का रब। मुझे अकबर के हुस्न की मिसाल यूसुफ के हुस्न से देते हुए शर्म आती है। अल्लाह अकबर। उन्होंने फौरन किताबें निकाली, कहा आंखें, माथा, फिर किताब। सारा सरापा देखकर किताब में बंद करके अकबर की तरफ दो जानुओं के बैठ गए। कहने लगे, ऐ मोहम्मद मुस्तफा। हुसैन मुस्कुरा दिए, कहा उलमा यहूद, ये मोहम्मद मुस्तफा की शबी है। अचानक एक राह उठा, यहूदी आलिम, उसने